बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक्शन वर्ब, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और डिटेल से उसकी डेफिनेशन उर्दू और इंग्लिश दोनों में समझ ली थी। तो उस दिन अचानक से मेरी वीडियो जो है ना कट गई थी, तो लिहाजा वो मैंने फिर दोबारा आगे से टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स बनाई हैं। टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स ऐसे मैं उसी में समझाने लगी थी, तो माजरत खा हूँ कि वो वैसे ही इसमें वीडियो जो है ना वो कट गई थी। लिहाजा आज करते हैं सॉरी आज हम करते हैं स्टार्ट टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं? एक टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स 2 हैं। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। 2 काइंड्स हैं इसकी एक्शन वर्ब की। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट लाजमी हैव चाहिए अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लाजमी तौर पर इसे ज़रूरत होती है। कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लाजमी तौर पर ज़रूरत होती है। ये तो हो गई कि इसकी उर्दू में क्या है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ कि कैसे किसे कहते हैं। इसके साथ यानी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब तब होता है जब उसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आई पेंटेड। अब था आई जो था वो तो सब्जेक्ट है, तो क्या वर्ब इसमें कौन सा था? पेंटेड। एक्शन वर्ब पेंटेड है ना। आई पेंटेड। अगर यहाँ तक हम सेंटेंस पढ़ें आई पेंटेड आ कार के आई पेंटेड मैंने पेंट किया। किसको पेंट किया ये नहीं पता चला ना। तो ये पता चलाने के लिए ये हमें सारी बात मफ़हूम वाज़िया करने के लिए कार जो है वो साथ यूज़ हुआ है। आई पेंटेड आ कार कि मैंने एक कार को पेंट किया, ठीक है ना। अब ये जो पेंटेड था ना ये तो एक्शन वर्ब था, तो इसके साथ जब कार मिला है ना ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आई पेंटेड अ कार। अगर अब आई पेंटेड आ कार, अब आ कार साथ लगे ना कि मैंने एक कार पेंट की, इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब की किस्म है। अगर ऐसे होता है ना आई पेंटेड, तो ये मफ़हूम वाज़िया नहीं हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है ये ना मफ़हूम वाज़िया नहीं हो रहा, ना इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लगाते हैं आकार तो ये हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। एक होता है सब्जेक्ट काम करने वाला, तो जो काम वो कर रहा होता है वो होता है फेल, यानी कि वर्ब। हम कहते हैं उसको एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब की जो पहली किस्म ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें अब ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये मस्ट हो जाता है कि उसमें एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पाया जाए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का तो समझते हो ना, जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। तो अब किसके ऊपर काम किया जा रहा है? कार पर पेंट किया जा रहा है ना। आई पेंटेड अ कार, मैंने एक कार को पेंट किया यानी कि रंग किया, मैंने एक कार को रंग किया। इसी तरह आगे देखिए अली सेंट आ पोस्ट कार्ड। अब अली सेंट, अगर यहाँ तक बात छोड़ देते तो अधूरा था सेंटेंस। अली ने भेजा, क्या भेजा कोई पता नहीं है क्या भेजा है ना, ठीक है ना। अली सेंट आ पोस्ट कार्ड, अली ने एक पोस्ट कार्ड भेजा। अब जो सेंट था ना वो तो एक्शन वर्ब था, तो इसमें जो एक्शन वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो ट्रांजिटिव वर्ब के ज़िम्मे में आता है ये। अली सेंट आ पोस्ट कार्ड, अली ने एक पोस्ट कार्ड सेंट भेजा। तो इसी तरह से
आपको ये एग्जांपल्स मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स इधर रखी हैं आपको समझाने के लिए। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ये हम जब ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा होता है ऑब्जेक्ट हम कहते हैं हम जब सेंटेंस करते हैं। तो अब आई था जो सब्जेक्ट था, तो क्या कर रहा था, आई पेंटेड। फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रही हूँ, आई पेंटेड अ कार, मैंने एक कार पेंट की। तो इसमें था जो एक्शन वर्ब था वो पेंटेड था, जब आकार साथ लगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। सेंटेंस के अंदर क्या यूज़ हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब। आई पेंटेड आ कार के ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है, तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब बनता है। अच्छा, अगली टाइप्स की बात करते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो तो बात वाज़ह हो रही होती है, मफ़हूम समझ आ रहा होता है। जैसा कि फैसल स्वैम इन द पूल, अगर हम इन द पूल ना भी लिखते तो हमें पता था कि स्वैम, फैसल स्वैम, बात पूरी हो रही है, फैसल तैरा, फैसल स्वैम इन द पूल। अब इन द पूल लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो तो गया है, लेकिन इसकी अगर ना लगाते तब भी ये ठीक था, अगर लगा दिया है तो वो तो सेंटेंस आगे से कंप्लीट हो गए। लेकिन हमें जहाँ तक ज़रूरत थी वो है स्वैम। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा बनता है इसमें, स्वैम, के फैसल तैरा। जब बात पूरी हो गई है तो इसमें मस्ट नहीं है कि इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही बात वाज़ह हो जाती है, बात पूरी हो जाती है, वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब फैसल स्वैम इन द पूल, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल है द एलिफेंट। एलिफेंट में सॉरी टी डालना भूल गई हूँ, माजरत। द एलिफेंट स्लीप्स साउंडली। एलिफेंट, द एलिफेंट स्लीप्स अगर जहाँ तक लिख देता तो भी ठीक था, द एलिफेंट स्लीप्स, ठीक है ना। अगर हम यहाँ तक बात करते हैं कि हाथी सोता है तो फिर ठीक ही था ना। अब उस थोड़ा सा ना सेंटेंस को, उस सेंटेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ा, साउंडली भी साथ लगा दिया, इसके बगैर बात पूरी हो भी रही थी, अगर लगा दिया तब भी ठीक है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा तो बन गया है, लेकिन इसके लिए ये मस्ट नहीं था। द एलिफेंट स्लीप्स साउंडली। नंबर 3, द डॉग बार्क्ड एट द मेल कैरियर। द डॉग बार्क्ड, अब यहाँ तक बात पूरी हो रही है कि द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका, ठीक है, एट द मेल कैरियर। तो द डॉग बार्क्ड एट द मेल कैरियर, यानी इसमें मेल कैरियर का आना कोई मस्ट तो नहीं था, अब आ गया तो कोई मसला भी नहीं है। इसमें जो है ना इनके साथ यूज़ होता है, ये थोड़ा आप जहन में रखिए, तो प्रेपोजिशन की सूरत में यूज़ हो सकता है, साथ पेयर्स ऑफ वर्ड्स की सूरत में हो सकता है। इसी तरह से ये ना थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेपोजिशन, यानी स्वैम के साथ जैसे इन लगा है, बार के साथ एट लगा है, इस तरह प्रेपोजिशन ये जो छोटे छोटे अल्फाज साथ लग जाते हैं ना, इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स भी हो गई हैं हमारी। एक्शन वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम वक्त पर किया कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुंच सके और अपनी स्टडी आप कंप्लीट कर सको। अल्लाह हाफिज़।